अल्ट्रा वेजिटो बिल्कुल हैरान होता है और बोलता है, क्या यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम मैं कैसे हो सकते हो? आखिर ये पॉसिबल कैसे है? वेजिटो अपने सामने दूसरे वेजिटो को खड़ा हुआ देख के बिल्कुल हैरान और परेशान लग रहा होता है। उसे अभी अभी पता चला है कि नया डेविल कोई और नहीं, खुद अल्ट्रा वेजिटो ही है। ये वेजिटो की वही फॉर्म है जो कि वेजिटो ने सबसे पहले जी के खिलाफ इस्तेमाल करी थी। तभी डेविल वेजिटो हंसते हुए बोलता है, मैं भला और कौन हो सकता हूँ मेरे भाई? हो सकता है अब तुम दूसरी फॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हो, पर ये मत बोलना कि तुम भूल गए हो कि तुम कैसे दिखते थे। वेजिटो बिल्कुल कंफ्यूज लग रहा होता है और बोलता है, नहीं, तुम असली नहीं हो, यहाँ पर कुछ भी असली नहीं है। आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? वेजिटो लड़खड़ाता हुआ पीछे हो रहा होता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसके सामने इस वक्त वो खुद खड़ा है। अभी अभी वेजिटो को विज के धोखे के बारे में भी पता चला था। इसी वजह से वेजिटो का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तभी डेविल वेजिटो हंसते हुए बोलता है कि तुम नॉर्मली जैसा बिहेव करते हो वैसा बिहेव नहीं कर रहे। क्या तुम्हें विश्वास है गॉड किलर की तुम और मैं एक ही हैं? डेविल वेजिटो शांति से अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ा होता है। वो बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने ज्यादा शॉक्ड क्यों लग रहे हो। क्या तुम ताकत की पीक पे सच में किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? तुमसे ज्यादा यहाँ पर और कौन है जो कि डेविल की सीट पे बैठना डिजर्व करता हो? तुमसे ज्यादा यहाँ पर और कौन ईवल है जिसकी किस्मत उसे खुद डेविल की सीट तक पहुंचा रही हो? मुझे बताओ मेरे प्यारे गॉड किलर। वेजिटो को गायबा यानी कि डेविल वेजिटो की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती। वो गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? वेजिटो को समझ नहीं आ रहा होता कि डेविल वेजिटो को बुरा क्यों बोल रहा है। डेविल वेजिटो बोलता है कि मैं नहीं हूँ जो कि यहाँ पे गलत कर रहा है। मैं पूरे मल्टीवर्स का सेवियर हूँ। मैं नहीं हूँ जो कि मॉर्टल्स को अपने से नीचा समझता था। मैं नहीं हूँ जो कि मॉर्टल्स को किसी कीड़े की तरह समझता था जिन्हें गॉड्स कभी भी अपने पैरों के नीचे कुचल के तबाह कर सके। मैं हूँ जो कि सभी को आजाद करा रहा हूँ। डेविल वेजिटो गॉड किलर वेजिटो की बात पे हंसता है। वो बोलता है, आजादी का योद्धा? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी खुद को ये पुकारा हो। डेविल वेजिटो इसके बाद अपनी बात को एक्सप्लेन करता है। वो बोलता है कि तुम ये बोल रहे हो कि तुम खुद से कमजोर लोगों को गलत तरीके से ट्रीट नहीं करते हो। तुम उनकी जिंदगियों को मीनिंगलेस नहीं समझते हो। पर क्या तुम ही वो नहीं थे जिसने उन चीयर लीडर्स को बिना सोचे तबाह कर दिया था, साथ ही साथ उस होस्ट को भी? और ये करने के बाद तुम्हारी शक्ल पे जरा सी शिकन भी नहीं आई थी। तुम्हारा टारगेट काजुया था। आखिर उसमें उन सब की क्या गलती थी वेजिटो? या फिर तुम उस समय के बारे में भूल गए हो जब तुमने हेलीज के बच्चों को बेरहमी से तबाह कर दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गॉड्स की तरह जन्मे थे। और अब जब हम डेमी गॉड्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, उस समय का क्या जब तुमने अपने ही बेटे ज़ाइकोर को तबाह कर दिया था? तुमने उसे इरेज कर दिया था। क्या ये एक अच्छे आदमी की पहचान है गॉड किलर? वेजिटो अपने बेटे ज़ाइकोर के बारे में सुन के हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या मेरा बेटा? आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जब वेजिटो ने ज़ाइकोर को तबाह किया था, जब असल में लूसिफ ने उस पर कब्जा कर लिया था, तो शायद वेजिटो को याद नहीं है कि उसके हाथों ही ज़ाइकोर मारा गया था। वेजिटो बोलता है, मैंने जो किया, मैंने जो कुछ भी किया, वो सब कुछ सही था। वो सभी वो चीज डिजर्व करते थे। मैंने वो काम सभी के भले के लिए किया, चाहे वो लोग हाफ गॉड्स थे या नहीं थे। किसी न किसी दिन वो लोग मॉर्टल्स के लिए उतना ही बड़ा खतरा बन जाते, गॉड्स हों या डीमंस हों। ये सभी मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा खतरा है। डेविल वेजिटो हंसते हुए बोलता है, अच्छा, वो तुम्हारे लिए खतरा थे, चलो उस बारे में देखते हैं। इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि डेविल वेजिटो सामने की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है। डेविल वेजिटो बोलता है, हाँ बिल्कुल सही, तुम्हारे कदम हेलीज की उस छोटी सी बच्ची के सामने कांप रहे थे, जिस बच्ची का पावर लेवल 400 था। वो बच्ची सच में तुम्हारी सुपर साइंस की फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा खतरा थी। क्या तुम्हें पता भी है कि वो कितने उम्र की थी? वो बच्ची एक टीनेजर थी वेजिटो। डेविल वेजिटो के ये बोलने के बाद हम देखते हैं कि दोनों वेजिटो चुपचाप खड़े होते हैं। दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। गॉड किलर वेजिटो डेविल वेजिटो की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद डेविल वेजिटो गॉड किलर वेजिटो के बिल्कुल सामने जाके खड़ा हो जाता है। डेविल वेजिटो इसके बाद बोलता है, जब तक तुम उस बारे में सोचो, तब तक मैं तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि यहाँ पर मैं आखिर हो कैसे सकता हूँ। उस बारे में जानने के लिए तुम्हें बस अपने पास्ट के बारे में सोचना है और उसे याद करना है। उस बारे में याद करने के लिए उस समय को याद करो जब तुमने सबसे पहले सेरेफिम आइज को देखा था। वेजिटो बोलता है, क्या सेरेफिम? वेजिटो को अभी तक समझ नहीं आ रहा होता कि डेविल वेजिटो क्या बोलना चाहता है। इसके बाद ट्रू डेविल वेजिटो के पास से चल के उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है। वेजिटो उसे ही देख रहा होता है। ट्रू डेविल वेजिटो की तरफ स्माइल करके देखता है और बोलता है, याद करो वेजिटो कि तुमने उन आंखों को सबसे पहले कहाँ पर देखा था। सोचो, इस बारे में गहराई से सोचो। वेजिटो सोचता है और बोलता है, सबसे पहली बार मैंने उसे जी के खिलाफ देखा था। आखिर अब जब वेजिटो को याद आ चुका है तो ट्रू डेविल वेजिटो पूरी बात बताना शुरू करता है। वो बोलता है, बिल्कुल सही, लगता है आखिरकार तुम्हें याद आ रहा है। तुमने सेरेफिम आइज को सबसे पहले जी के खिलाफ ही देखा था, ज़ेनो के जुड़वा गार्ड्स में से पहले वाला।
और उस लड़ाई के दौरान तुम इसी फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। तुम्हारी ट्रू डीमन फॉर्म, स्पीड, पावर और लूसिफ का इन्फ्लुएंस, सब कुछ एक फॉर्म के अंदर, तब तक कि हमारी सबसे ताकतवर फॉर्म। पर ये फॉर्म भी एक सेरेफिम यूजर को हराने के काबिल नहीं थी, जिस वजह से तुम्हें यामोशी के बाद तुम्हारी सबसे पहली हार मिली थी। और वही वजह भी थी जिसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए थे, जिसके बाद तुमने कुछ ऐसा किया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था, और उसके बाद तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब शायद तुम्हें याद आ रहा होगा वेजिटो, सही कहा ना, तुमने टाइम रिंग का इस्तेमाल किया था और उसका इस्तेमाल करके तुमने करीब 1000 क्लोन्स बनाए थे। वो क्लोन्स जो कि तुम जानते थे कि आम क्लोन्स नहीं हैं, वो क्लोन्स जो कि बिल्कुल असली वेजिटो ही थे, जो कि सिर्फ हल्की सी अलग टाइमलाइन से आए थे। सभी वेजिटो क्लोन्स की ताकत ऑलमोस्ट बराबर लेवल पर थी, और वो सभी क्लोन्स जो कि जी ने स्माइट कर दिए थे। तुमने उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और सच बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता कि तुम जी के सामने बच कैसे गए। पर मुझे बताओ वेजिटो, तुम्हें क्या लगता है कि उन टाइमलाइंस के साथ क्या हुआ होगा जिनके वेजिटो अचानक से ही गायब हो गए? वो सभी टाइमलाइंस बर्बाद हो गईं, तबाह हो गईं, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने इस ट्रिक को ब्लैक से सीखा था, एक ऐसा शख्स जिसने सबसे पहले टाइमलाइंस को तबाह करना शुरू किया था। वैसे इससे हम ये कह सकते हैं कि सभी लोग एब्सॉर्ब करने लायक नहीं होते। तभी हम गॉड किलर वेजिटो के माइंड के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर यामोशी, ब्रोली और ब्लैक होते हैं। यामोशी और ब्रोली को ब्लैक पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यामोशी गुस्से में ब्लैक से बोलता है कि क्या तुम सच में किसी लायक हो भी या नहीं? ब्लैक बोलता है जैसा कि उस डेविल ने कहा, हो सकता है आगे से तुम थोड़ा बहुत सोचो अपने सामने आने वाली हर चीज को एब्सॉर्ब करने से पहले। वैसे मैं कभी भी यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। पर इसके बाद हम ट्रू डेविल वेजिटो की कहानी पे वापस आते हैं। वो बोलता है कि स्माइट होने के बाद हम सभी लोग अचानक से ही डीमन रेल्म में आ गए, जैसे कि कोई भी शख्स आता है डीमन के हाथों मारे जाने के बाद। हम 1000 के 1000 वेजिटो एक साथ डीमन रेल्म में आए थे। डीमन रेल्म का सेक्टर 10 हम सभी से पूरी तरीके से भर गया था, जबकि हमें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ। इसके बाद हम उन सभी वेजिटोज की कहानी को देखना शुरू करते हैं। एक वेजिटो अपने आसपास देखता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलता है कि आखिर अभी क्या हुआ? वो गार्ड आखिर कहाँ चला गया? आखिर यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये किसी तरीके का इल्यूजन है? तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है जो कि इन सभी वेजिटोज को देख रहा होता है। इन सभी को देखने के बाद वो बोलता है कि ये यहाँ पे क्या चल रहा है? लगता है एम्परर के लिए नए विक्टिम्स आए हैं। इससे पहले कि किसी भी वेजिटो को समझ आ पाता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डीमन पहुँच जाता है। तभी हम इसे एक हॉर्न वाले डीमन को देखते हैं जो कि इन सभी वेजिटोज को देख रहा होता है, और वो इन सभी वेजिटो को अपने शिकार की तरह देख रहा होता है। डीमन बोलता है क्या ये सभी लोग नेमेकियंस की तरह हैं? ये सभी एक जैसे ही दिख रहे हैं। इस डीमन को देखने से पता चल रहा होता है कि ये या तो कोई डीमन किंग है या फिर कोई डीमन एम्परर। इस डीमन के पूरे शरीर पे चोटों के निशान होते हैं और इसके पीछे एक पूरी आर्मी होती है, जिससे ये पता चल रहा होता है कि ये पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया है। सभी वेजिटो अपने पीछे इन लोगों को देख के काफी हैरान होते हैं। उनमें से एक वेजिटो बोलता है आखिर ये कौन है? वो ना तो किसी गॉड या फिर एंजल की तरह दिख रहा है। तभी वो सभी डीमंस अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो डीमन बोलता है कि नहीं, हम गॉड या एंजल नहीं हैं, पर हम तुम्हें तुम्हारे बनाने वाले के पास जरूर भेज सकते हैं। इससे पहले कि सभी वेजिटो समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन पे अटैक होना शुरू हो जाता है। एक वेजिटो चिल्लाता है क्या? लगता है हम लोग कढ़ाई में से निकलकर आग में गिर गए हैं। सभी वेजिटो के पसीने छूट रहे होते हैं। वो महसूस कर पा रहे होते हैं कि यहाँ पर सभी के पावर लेवल्स कोई आम पावर लेवल्स नहीं हैं। इस पॉइंट पे वेजिटो का पावर लेवल जो था उसके मुकाबले इन सभी डीमंस का पावर लेवल काफी ज्यादा है। सभी डीमंस सभी वेजिटोस पे लगातार हमला कर रहे होते हैं और इन वेजिटोस की हालत खराब हो रही होती है। जल्द ही ये बात भी क्लियर हो चुकी होती है कि ये सभी आधे पके हुए वेजिटोस इन डीमंस का सामना करने लायक नहीं है। सभी के सभी वेजिटो एक के बाद एक तबाह हो रहे होते हैं। वो मटेरियल से बने होने की वजह से वो लोग मारे नहीं जा सकते, पर ये सभी वेजिटो इन डीमंस से खुद को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। जहाँ एक तरफ ये सभी वेजिटो डीमन से लड़ रहे होते हैं और मार खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक वेजिटो दूर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इस वेजिटो के भी पसीने छूट रहे होते हैं। वो बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास है? मेरी हालत इन सभी के खिलाफ इतनी खराब कैसे हो सकती है? मैंने गॉड्स और एंजल्स को भी मारा है, आखिर ये लोग उन्हें भी सरपास कैसे कर सकते हैं? मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। तभी वो वेजिटो एकदम से बहुत गुस्से में चिल्लाता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। वेजिटो अपने साथी वेजिटोज की ऐसी हालत नहीं देख पा रहा होता, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वेजिटो अपनी ताकत को उसकी पीक तक बढ़ाता रहता है, जितनी ताकत वो बढ़ा सकता है। सभी वेजिटो क्लोन्स इस वेजिटो की तरफ देखने लग जाते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये वेजिटो क्या कर रहा है। सभी वेजिटो इस एक वेजिटो की ताकत को देख के हैरान होते हैं
वो बोलते हैं कि ये हम में से एक की ताकत है। पावर अप कर रहा वेजिटो बहुत ही जबरदस्त ऑरा से घिरा होता है और उसके ऑरा को ब्लैक लाइटनिंग ने घेरा हुआ होता है। तभी पावर अप के अंदर वाला वेजिटो एक बारी और बहुत ही जबरदस्त तरीके से चिल्लाता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि ये वेजिटो खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा हो अपनी ही आउट ऑफ कंट्रोल ताकत से। तभी हम देखते हैं कि असल में वही होता है, ये वेजिटो खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते हैं कि ये वेजिटो एकदम से ही पिंक रंग के बू मटेरियल में फट जाता है और ये पिंक बू मटेरियल उन सभी वेजिटोस पे जाता है जो कि उसके आसपास होते हैं। इस वेजिटो का बू मटेरियल उन सभी वेजिटोस से चिपक चुका होता है जो कि इसके साथ यहाँ पर स्माइट होकर आए थे। सभी वेजिटोस पूरे तरीके से हैरान होते हैं और उन पे चिपके हुए बू मटेरियल को देखने लग जाते हैं। तभी वो बू मटेरियल सभी के सभी वेजिटोस पे फैलने लग जाता है और उन्हें एब्सॉर्ब करने की कोशिश करने लग जाता है। वेजिटोस चिल्लाते हैं, धोखेबाज। आखिरकार रिवील होने लग जाता है कि उस वेजिटो का प्लान क्या था। जल्द ही वो सभी वेजिटोस छोटी छोटी बू मटेरियल की बॉल्स में बदल जाते हैं। डीमंस को भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। वो बोलता है कि आखिर इन सभी के साथ ये अभी क्या हुआ। तभी ये सारी की सारी बू मटेरियल्स की बॉल एक ही डायरेक्शन में जाने लग जाती हैं। ये सारी की सारी बॉल्स उसी वेजिटो से जाके चिपक रही होती हैं जिसने अभी अभी पावर अप करके अपने बू मटेरियल को रिलीज किया था। ये वेजिटो जो करना चाहता था, लगता है इसका काम पूरा हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं कि इसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल है। वो बोलता है, वाह, सच में कमाल है, काश जी मुझे इस तरीके से देख पाता। सभी वेजिटोस को एब्सॉर्ब करने के बाद हम देखते हैं कि ये वेजिटो एक बारी फिर से पावर अप करता है। इस बारी ये वेजिटो बिल्कुल एक डीमन की तरह चिल्लाने लग जाता है। डीमन वेजिटो के अंदर से एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन आसपास की हर चीज को तबाह करने लग जाता है, पर ये एक्सप्लोजन नहीं होता, ये सिर्फ इस वेजिटो की एनर्जी होती है और इस एनर्जी की चपेट में आके वो सारे के सारे डीमंस मरने लग जाते हैं जो यहाँ पर सभी वेजिटोस पे हमला करने के लिए आए थे। जो डीमंस वेजिटो को अपना शिकार बनाने के लिए आए थे वो खुद ही वेजिटो का शिकार बन जाते हैं। वेजिटो जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ पर अब सिर्फ धुआं दिख रहा होता है। जल्द ही उस धुएं के बीच में एक परछाई दिखने लग जाती है और तभी हमें एक फैमिलियर चेहरा दिखता है जो कि पूरे तरीके से शांत होता है। तभी ये वेजिटो अपनी आंखें खोलता है। हम देखते हैं कि ये ग्रीन सेरेफिम का इस्तेमाल कर रहा है। इस वेजिटो ने असली वेजिटो से पहले ही ग्रीन सेरेफिम आइस को पा लिया। वेजिटो बोलता है कि मैंने कहा था कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। सभी वेजिटोस को एब्सॉर्ब करने के बाद इस वेजिटो ने क्या किया ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आज ने और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।